क्वेश्चन है फाइंड tan p माइनस cot r और हमें ट्राइंगल दी गई है पी क्यू आर। एंगल जो 90 डिग्री एंगल दिया है क्वेश्चन में वो हमें क्यू पे दिया है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज, मतलब हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ये सबसे लंबी भुजा होती है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और आर क्यू या क्यू आर हमने निकालनी है। तो अब हम इन ट्रायंगल इसको निकालते हैं। इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में से हम निकालेंगे तो ये होगा पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। और ये हमने कैसे लिखा? ये लिखा हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो ये हमने किस थ्योरम से लिखा? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार लिखा है। अब हमें पता है पी आर कितना है? 13। क्यू आर है हमारे पास 12 का स्क्वायर जमा क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर निकालना है हमने, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 13 जा 169, 12 जा 144। मतलब मीन्स अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे। क्यू आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 25। तो दोनों को हम क्या लेंगे? अब अंडरूट लेंगे। देन हमारे पास क्यू आर कितना आ गया? 5। अब डायग्राम इसी को देखेंगे। सबसे पहले हमने निकालना है tan p। tan p कब निकालेंगे हम? जब हमारा एंगल जो है वो किसके ऊपर होगा? p के ऊपर। जब हमारा देखो tan p मतलब एंगल p के ऊपर है, मीन्स जिस लाइन के ऊपर हमारे दो एंगल बनेंगे वो है बेस, और एंगल p के अपोजिट जो साइड है वो हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट है वो बनेगी हमारी हाइपोटेन्यूज। अब tan p, तो tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का फार्मूला है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें हमारा परपेंडिकुलर है क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। और हमारा बेस क्या है? पी क्यू। तो क्यू आर आ गया हमारे पास 5 और पी क्यू हमारे पास कितना है? 12। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालेंगे कॉट आर। ठीक है, कॉट आर। तो अब tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, कॉट क्या है हमारे पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने डायग्राम बना ली है। तो जिस लाइन के ऊपर हमारे दो एंगल हों उसको हम क्या बोलेंगे? बेस, और एंगल आर के जो अपोजिट साइड है उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा? क्यू आर या आर क्यू। ठीक है, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू है। ठीक है, क्या है? पी क्यू। अब क्यू आर कितना है हमारे पास? क्यू आर है 5 और पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अब हम उसको करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे? tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p कितना है आया हमारे पास? यहाँ पे देखो 5/12 माइनस 5/12। तो एलसीएम दोनों का कितना आएगा? 12। 5 माइनस 5 0/12 मीन्स 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0।
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा, अब थर्ड करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया है। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है, बना लीजिए हमने ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए टेन ए दिया है, तो इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा वो ए के ऊपर होगा। ये आ गया आपका बेस, ये आ गया आपका एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है। अब आपको दिया है क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हम जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो यहाँ पे साइन है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, ये 3 है, और ये है हमारा 4 क्या है हाइपोटेन्यूज 4। तो देखो अगर हम सीधा ये लिखेंगे कि 3 हमारा आ गया परपेंडिकुलर और 4 आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज, 3 आ गया परपेंडिकुलर और 4 हाइपोटेन्यूज, तो ये सीधा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दी गई है, हमें नहीं पता कि ये क्या है, यहाँ पे 8 है या यहाँ पे 6 है। ठीक है, हमें ये चीज नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे 12 है या यहाँ पे 9 है, हमें नहीं इस चीज का पता। ठीक है, तो देखो जब हम मतलब 3/4 की रेशियो लेंगे, या फिर हम 6/8 की रेशियो लेंगे, या फिर 9/12 की रेशियो लेंगे, तो इनको काटेंगे तो 3/4 ही आएगा। हर जगह हमें 3/4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हमें रेशियो में दी गई है, और यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर इनका मल्टीपल है। ठीक है, तो किसी नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। अगर आप डायरेक्ट ही इनको 3 और 4 लेके चलोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आपने मान लिया लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k/4k। ठीक है, जहां पे k आपका कोई रियल नंबर है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन AC। देखो आपको BC कितना है 3k, AC कितना है 4k। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, अब क्या लगानी है आपने, पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो अब आप। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपके पास आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 4k। ठीक है, बेस आपको नहीं पता, और बेस ही तो निकालना है हमने, और परपेंडिकुलर है आपका 3k स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर कितना आ गया, ये इस तरफ चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर कितना हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसका अंडरूट ले लेंगे। जब अंडरूट लेंगे तो AB हमारे पास आएगा √7k। अब देखो हम निकालेंगे क्या, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB। देखो बेस क्या है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। मीन्स ये आ गया हमारे पास, बेस आ गया, यहाँ पे क्या है बेस हमारा
7k आया है, ये 4k है और ये 3k है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7k अपॉन 4k और ये अंडरूट में है, k से k कैंसिल, तो ये रेशो हमारी आ गई √7/4। अब हम tan a निकालेंगे। तो tan a क्या होता है? tan a हमें पता है tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC और हमारा बेस है AB। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? देखो यहाँ पे हमने राउंड किया है 3k और जो हमारा बेस है वो है √7k। अब k से k कैंसल, 3/√7। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।